जन्म लियो रघुरैया हो रामा, राजा दशरथ घर जन्म लियो रघुरैया हो रामा, राजा दशरथ घर मगन भई है अवध के वासी, और बजत शहनैया हो रामा, और बजत शहनैया हो रामा, राजा दशरथ घर। तो ये गुरुजी का कहना था। और रियाज़ के मामले में वो बहुत कभी भी वो कटौती नहीं, वो मुझे फ़ोन करके पूछते थे शादी के बाद भी कि रियाज़ चल रहा है, तो मैं कभी ऐसे बहाने कि गुरुजी अगर असल में ऐसा हो गया तो बोलते थे बेटा तुम झूठ ही बोल दो, कह दो कि हो रहा है। मुझे सुन के बहुत तकलीफ़ होती है कि रियाज़ नहीं कर रही हो। डॉक्टर कल्पना एस बर्मन जी, श्री मन्नू लाल जी। जागे मोरे भाग आज, जागे मोरे भाग आज, प्रीतम घर आई, रैन दीना जागे हूँ, रैन दीना जागे हूँ, तब दिन ये पाए जागे मोरे। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में वसे है राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। हमारे साथ डॉक्टर अस्मिता मिश्रा जी हैं। रामोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। इनके लिए दो चीज़ें खास हैं। पहली चीज़ तो ये नैहर में है, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आना अपने में एक अलग अनुभूति है। इनके साथ दो दो अनुभूतियाँ जुड़ी हैं। मैडम, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? मेरा जो अनुभव है मैं शब्दों में नहीं उसको व्यक्त कर सकती हूँ। मैं जब से प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी तब से मैं आना चाह रही हूँ, और यही है कि जब भगवान की इच्छा होती है तभी आप आ सकते हैं, अपनी इच्छा से आप यहाँ नहीं आ सकते। स्वर को कंट्रोल करना बड़ा कठिन होता है जब नैहर में स्पेशली हो। नैहर में कई संवेदनाएं जन्म लेती हैं। एक आपकी संगीत की साधना तो है ही है, साथ ही साथ यहीं पर आपने खेला है, यहीं पर बड़ी हुई हैं, तो दोनों स्वरों को संभालना बहुत आपके लिए बहुत कठिन है। इसके बारे में कैसा लग रहा है आपको? मैं बचपन से यहीं पे कार्यक्रम वगैरह करती रही हूँ, और हम लोग कालेराम जी मंदिर में भी अपनी स्वरांजलि देते थे गुरुजी के साथ में, श्री मन्नूलाल जी के साथ में। मैं वो शरीर हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ती थी, कभी भी गुरुजी ये बंदिश ये ऐसा, तो तुरंत वो आंसर करते थे फ़ोन को। और मेरी गुरु डॉक्टर कल्पना एस बर्मन जी, उनके पास मैंने बहुत डिटेल बहुत अच्छे से सीखा ग्वालियर घराने की बारीकियाँ। फिर मैं लखनऊ में मुझे मास्टर्स करने का मौका मिला, और उसके बाद में खैरागढ़ में पीएचडी किया मैंने। तो शादी के बाद में पीएचडी किससे किया था आपने? सर मेरा पंडित नारायण लक्ष्मण गुणे जी की बंदिशों पे मेरा काम था। प्रयाग संगीत समिति के म्यूजिक से ही? हाँ जी, म्यूजिक से ही, संगीत में ही पीएचडी है। और फिर मैं शादी होकर हैदराबाद गई, और वहाँ पे शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तानी का थोड़ा कम है वहाँ माहौल, कर्नाटक वोकल का ज़्यादा है और गज़लें वगैरह का ज़्यादा माहौल है। तो मुझे लगा कि कम लोग गा बजा रहे हैं या डिमांड है, तो मैंने फिर अपना स्वरांगन नाम से एक अपना इंस्टीट्यूट खोला है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पे मैं क्लासेस वगैरह कर रही हूँ, और साथ में संगीत में सक्रिय हूँ। मंच प्रदर्शन, व्याख्यान, ये सब के माध्यम से मैं जुड़ी हुई हूँ जी। आप चूँकि आपका परिवार नैहर का पारिवारिक परिवेश जो रहा है वो कवि का रहा है, वैसे भी संगीत से तो सोने में सुहागा हो गया, चूँकि संगीत आपने सीखा है। तो चूँकि प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान अपने घर में विराजमान हुए हैं, तो इस मौके पर कुछ पारंपरिक भजन तो मैंने सुना आपसे, जैसे सोहर हो या बधाई गीत हो, उसको आप गा सकते हैं। जन्म लियो रघुरैया हो रामा, राजा दशरथ घर जन्म लियो रघुरैया हो रामा, राजा दशरथ घर मगन भई है अवध के वासी, और बजत शहनैया हो रामा, और बजत शहनैया हो रामा, राजा दशरथ घर जन्म लियो रघुरैया हो रामा, राजा दशरथ घर। स्वर की साधना करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी, मुझे संगीत असल में मेरा जो पृष्ठभूमि है वो बड़े पापा मेरे श्री अशोक टाटम्बरी जी, वो कवि हैं, और
मैं बहुत संगीत का कोई माहौल नहीं था, काव्य का था, लेकिन मुझे क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी रही होगी, मुझे मेरे पेरेंट्स को लगा, मम्मी पापा को लगा, तो मैं भजन वगैरह गाती थी स्वेच्छा से। तो फिर गुरुजी से मिलना हुआ और उन्होंने बोला अच्छे से सीखो, और गला जो अच्छा गला होता है वो ईश्वर की देन होती है। जैसे एक कच्चा हीरा होता है तो उसको तराशना, उसको रियाज करना, स्वरों का अभ्यास करना, ये आपकी ड्यूटी है। वो अच्छा गला देकर वो अपनी तरफ से फ्री हो गए भगवान। अब हमको हार्ड वर्क करके, मेहनत करके उसको तराशना है हीरे को, तो उसकी चमक फिर दिखती है। तो ये गुरुजी का कहना था। और रियाज के मामले में वो बहुत, कभी भी वो कटौती नहीं। वो मुझे फ़ोन करके पूछते थे शादी के बाद भी कि रियाज चल रहा है, तो मैं कभी ऐसे बहाने कि गुरुजी अगर असल में ऐसा हो गया तो बोलते थे बेटा तुम झूठ ही बोल दो, कह दो कि हो रहा है। मुझे सुन के बहुत तकलीफ़ होती है कि रियाज नहीं कर रही हो। तो इस तरीके से करके वो भी पुश करते थे कि नहीं थोड़ा सा समय निकालो, 15 मिनट 20 मिनट बैठो, खाली सा लगाओ, छोटे मोटे जैसे कुछ अलंकार ले लो, उसके पीसेस को करो, अलग अलग समय पे अलग अलग रियाज करो। तो मैं बहुत भाग्यशाली रही, मुझे जितने भी गुरुओं से सीखने का मौका मिला, डॉक्टर कल्पना एस बर्मन जी, श्री मन्नू लाल जी, फिर डॉक्टर जयंत खोज जी से सीखने का मौका मिला। अभी हैदराबाद में मैं श्रीमती ललिता दंताले कुरुलकर जी से के अंतर्गत उनके गाइडेंस में भी मैं संगीत साधना कर रही हूँ। वो भी बहुत विदुषी महिला है, अभी उनके पास भी मैं सीख रही हूँ। तो संगीत सीखने के लिए एक जन्म काफ़ी है नहीं, असल में इतना कुछ है, तो आपको निरंतर सीखते रहना पड़ता है। हम कभी भी, मैंने किसी को आज तक ये नहीं कहते हुए सुना है कि बस मैं अब सीख चुका पूरा, अब मुझे कुछ भी नहीं सीखना है। हर इवन लता मंगेशकर जी को भी आप पूछते उस वक्त, तो वो कहती कि मैं तो संगीत की विद्यार्थी हूँ। तो जब वो संगीत की विद्यार्थी हैं तो हम तो जन्म ही नहीं लिया हमने अभी संगीत में। तो संगीत को करते रहना चाहिए आपको, अगर भगवान ने अच्छा गला दिया। मेरा पर्सनल अनुभव यही है, व्यक्तिगत अनुभव यही है कि अगर आपको भगवान ने अच्छा गला दिया है तो आप अपनी मेहनत से पीछे मत हटिए, बाकी ऊपर वाले को जितना देना होगा, भगवान को जितना देना जी को जहाँ तक मैं जानता हूँ स्वर्गीय मन्नूलाल जी आज नहीं हैं, उनकी कुछ बंदिशें थी, जो कि एक चीज़ मैंने देखा था कि जब वो गाते थे तो 2-4 बंदिश में 3 में एक जरूर मिक्स कहीं कहीं रहती थी उनकी। तो कोई बंदिश आज श्रद्धांजलि आप दे सकती हैं, जो कि व्यूअर्स मेरे देखेंगे जो अयोध्यावासी हैं वो अपेक्षा जरूर करेंगे। गुरुजी ने एक सिखाई थी मुझे, दरबारी की एक बंदिश मेरी बहुत प्रिय थी, और दरबारी मेरा चॉइस राग था, तो मैं अक्सर गाती थी। वो आवाज़ बहुत आ रही जी। तो जागे मोरे भाग आज, जागे मोरे भाग आज, प्रीतम घर आई, रैन दीना जागे हूँ, रैन दीना जागे हूँ, तब दिन ये पाए जागे मोरे, तनवारू मनवारू और प्राण वारूंगी, सरवस में दऊं वार गरवा जो लगाए, जागे मोरे भाग आज, जागे मोरे। ये गुरुजी की बहुत पसंदीदा बंदिश थी और मुझे बहुत गवाते थे ये, उनको पसंद। आप एक जो कवि हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आप सेलिब्रिटी हो, आपका लोग अनुकरण करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आप एक समाज सुधारक की भूमिका में भी होते हैं। तो ये बताइए कि जो कि दहेज प्रथा जो चल रही, बहुत कुछ ख़त्म हुई है। मैंने इधर देखा है कि योगी मोदी जी का बड़ा योगदान है, अभी सामूहिक विवाह हो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ विसंगतियाँ हैं। एक दहेज पर कोई गीत अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप गा सकते हैं। हम लोग 12वीं कर रहे थे यहाँ से, GGIC से मैं पढ़ी हूँ वहाँ पे, तो हम लोगों ने दहेज पे एक, कब 12वीं किया था हमने? मैं 2000 में किया था, मैंने 2000 में किया था जी। तो 2002 में मैं 12th पास हुई थी। तो हमने एक छोटा सा गीत किया था उसमें, इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है। अच्छा, ये तो गीत हो गया, लेकिन मैं एक चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दहेज की प्रथा और ये समस्या की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत रीज़न होता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ उस बारे में, कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, लड़कों का भी लड़कियों का भी। लड़कियाँ इसलिए कि वो, लड़की वाले हमको लगता है मैडम ज़्यादा दोषी हैं, हमको लगता है व्यक्तिगत रूप से जी। और लड़कों को इसलिए कि वो ना लें दहेज, उनको भी पता हो कि हाँ। और देखिए ये सारी चीज़ें समाज में वो धीरे धीरे करके जाती हैं, लोगों की एक्सेप्टेंस है उसमें, हम भी उतने ही दोषी हैं, आप भी उतने ही दोषी हैं। तो उसमें किसी एक को लड़के वाले या लड़की वाले करके हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। वो वही, अब जैसे शादियों में खर्चा ले लीजिए, दहेज तो आप अलग है, लेकिन वो तो देखा देखी हो रही है ना।
तो ये सब सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इन पे धीरे धीरे करके चेंजेस आगे होंगे। विज़न क्या है आपका? विज़न क्या है? आगे क्या करना चाहिए? देखिए, मैं अभी हैदराबाद में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हूँ, और क्योंकि वहाँ पे कर्नाटक वोकल का ज़्यादा है, मतलब वर्चस्व ज़्यादा है, हिंदुस्तानी करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके कुछ कुछ संस्थाएं हैं जो स्टूडेंट्स को स्टेज प्रोवाइड कर रही हैं कि खाली वो सीख रहे हैं, फिर उनको अगर कहीं मंच प्रदर्शन नहीं करना है ना, तो उनकी क्षमता फिर धीरे धीरे उनकी प्रतिभा का ह्रास होता है। तो मैं इसलिए मैंने इस दिशा में स्वरांगन नाम से अपने एक संगीत का एक संस्थान खोला है, और मैं एग्ज़ाम वगैरह भी कराती हूँ कि बच्चों के पास सर्टिफिकेट हो, वो आगे कुछ कर सकें, और उसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते रहें। तो हैदराबाद में तो मैं इस लेवल पे मेरा मतलब मेरा ध्यान फोकस पूरा इसी पे है। बाकी मैं बहुत अपने आप को उस स्तर पे अभी पा नहीं रही हूँ, शायद अगले आने वाले 4-5 सालों में हो सकता है मैं उस तरीके से अपना एक बैकग्राउंड बना सकूं। कुछ 100-150 बच्चे भी, अगर 200 बच्चे भी अगर एक्टिवली सीख के परफॉर्मेंस लायक बनते हैं, तो मुझे लगेगा मैंने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आप हैं डॉक्टर अस्मिता जी, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, अभी आप मंच पे आपकी प्रस्तुति थी, तो आप थक भी चुकी हैं, क्योंकि सारा कंसंट्रेशन तो मंच पे रहा होगा, हम तो बीच में टपक पड़े। ढेर सारी शुभकामना मैम, आप निरंतर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू।